एक दुष्ट राजा की बहन का पुत्र बहुत धार्मिक और अच्छे विचारों वाला था। रानी भक्तिमय थी। जय माता दी। द्वापर समय की बात है। एक विशाल राज्य में पर एक दुष्ट और क्रूर राजा शासन करता था। उसका नाम था विक्रमसेन। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता, भारी कर वसूलता और अपने सुख के लिए गरीबों का शोषण करता। उसके राज्य में चारों ओर भय और दुख का माहौल था, लेकिन उसी महल में एक अलग ही प्रकाश था। राजा की बहन और उसका पुत्र आर्यवीर। राजा की बहन रानी सुशीला बहुत ही धार्मिक और करुणामयी थी। वे प्रतिदिन श्रद्धा से माता रानी की पूजा करती और जय माता दी का जाप करती रहती। उनका हृदय प्रजा के दुख को देखकर बेचैन हो उठता था। रानी सुशीला का पुत्र आर्यवीर भी अपनी माँ की तरह ही सरल, दयालु और धर्मपरायण था। बचपन से ही उसे अच्छे संस्कार मिले थे। वह हमेशा सोचता था कि एक राजा को अपनी प्रजा का रक्षक होना चाहिए, न कि अत्याचारी। एक दिन आर्यवीर ने अपनी माँ से पूछा, मामा जी इतने कठोर क्यों हैं? क्या उन्हें प्रजा का दुख नहीं दिखता? रानी सुशीला ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, जब मन में अहंकार और लालच बढ़ जाता है तब इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और भक्ति से हर बुराई को बदला जा सकता है। उसी समय राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लेकिन राजा विक्रमसेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कर और बढ़ा दिया, जिससे प्रजा की स्थिति और भी खराब हो गई। रानी सुशीला यह सब देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे माता रानी की आराधना करेगी और प्रजा के लिए सहायता मांगेगी। उन्होंने महल के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और दिन रात भक्ति में लीन हो गई। आर्यवीर भी अपनी माँ के साथ पूजा करने लगा। दोनों मिलकर पूरे मन से जय माता दी का जाप करते और प्रजा के सुख के लिए प्रार्थना करते। एक रात जब रानी सुशीला गहरी भक्ति में लीन थी, तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, सुशीला, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र आर्यवीर इस राज्य का भविष्य। वह इस राज्य को दुख से मुक्त करेगा। सुबह होते ही रानी ने यह बात आर्यवीर को बताई। आर्यवीर ने निश्चय किया कि वह अपनी प्रजा की मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने मामा का विरोध ही क्यों न करना पड़े। आर्यवीर ने गुप्त रूप से प्रजा की सहायता शुरू की। उसने महल के भंडार से अन्न निकालकर गरीबों में बांटना शुरू किया। उसने किसानों को पानी की व्यवस्था करने में मदद की और लोगों को साहस दिया। धीरे धीरे प्रजा को आशा की किरण दिखने लगी। सब लोग आर्यवीर की प्रशंसा करने लगे। जब राजा विक्रमसेन को यह सब पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने आर्यवीर को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा के बिना अन्न क्यों बांटा? वो राजद्रोह है। आर्यवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है।
यदि प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज्य किस काम का। राजा यह सुनकर और भी क्रोधित हुआ, लेकिन तभी अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई। महल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने देखा कि माँ दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ है। माता ने राजा से कहा, विक्रमसेन, तुम्हारे अत्याचारों की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब समय है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। यदि तुमने अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं किया तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया, उसका अहंकार टूट गया। उसने तुरंत आर्यवीर और रानी सुशीला के से क्षमा मांगी और प्रजा के प्रति अपना व्यवहार को बदलने का वचन दिया। उस दिन के बाद राजा विक्रमसेन एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बन गया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में हरियाली छा गई और लोग सुख शांति से रहने लगे। रानी सुशीला और आर्यवीर भी की भक्ति और सद्गुणों ने पूरे राज्य का भाग बदल दिया। सिख सच्ची भक्ति, करुणा और अच्छे विचारों से सबसे कठोर हृदय भी बदला जा सकता है। जय माता दी। जय माता दी का सच्चे मन से किया गया जब हर संकट को दूर कर सकता। अम्बे माता की जय, माता रानी की जय, जगदम्बे माता की जय। जय माता जगदम्बे, जय माता दी, जय माता दी।